बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब व्यूअर्स का वेलकम करती हूँ अपने किचन में एक न्यू रेसिपी के साथ। व्यूअर्स, आज की रेसिपी में आपके साथ शेयर करूँगी 1 kg चिकन कौरमा की रेसिपी। चिकन कौरमा बनाने के लिए 3 अदद प्याज लिए थे, 5 अदद मीडियम टमाटर, 2 स्लाइस अदरक के लिए थे, 7 से 8 अदद हरी मिर्चें ली थी, 3 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था। ये मैंने पेस्ट ऑलरेडी फ्रीज़ किया था। 1 kg चिकन लिया था, उसको अच्छे से वॉश कर लिया था। ये हरा धनिया पूरा का पूरा शामिल नहीं करें, इसमें से थोड़ा सा शामिल करेंगे बारीक स्लाइस में कट करके। यहाँ पर 1 पाव यानी कि 1 कप मैंने ऑयल लिया था, वो शामिल कर दिया था। जो 3 अदद प्याज थे उसको चॉप करके शामिल किया था। इसको अच्छी तरह से मैंने फ्राई कर लिया था। इसका कलर चेंज हुआ था तो 2 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया था, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया था और फिर चिकन शामिल कर दिया था। हरी मिर्चों का भी मैंने पेस्ट बनाकर शामिल किया था। वो पार्ट तो मुझसे मिस हो गया था। जितनी मिकदार मैंने आपको पहले लहसुन अदरक और हरी मिर्चें की बताई थी वही मैंने इसमें शामिल की थी और 2 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया था। वो पार्ट मुझसे मिस हो गया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर चिकन शामिल कर दिया था। आप देख सकते हैं अभी तक लहसुन अदरक का पेस्ट वैसे का वैसे है। यहाँ पर जब चिकन का कलर चेंज हो गया था तो जो मैंने 5 अदद मीडियम टमाटर लिए थे उसको भी मैंने अच्छे से चॉप करके इसमें शामिल कर दिया था। आप इसको बारीक बारीक स्लाइस में भी कट करके शामिल कर सकते हैं। 1-2 मिनट भूनने के बाद मैंने इसको 5 मिनट के लिए फुल आंच पर कवर करके रख दिया था। यहाँ पर तब तक हम अपनी दही को अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। यहाँ पर मैंने दही को शामिल करने के बाद इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी शामिल कर दिया था और इसको हैंड विस्कर के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहे। अब हम अपनी दही को रखेंगे साइड और यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट के बाद हमारे टमाटर भी अच्छी तरह से गल चुके थे और चिकन भी तकरीबन 80% गल चुका था। इसको मैं अच्छी तरह से अब फ्राई कर लूँगी ताकि इसमें जो भी पानी वगैरह है उसको हम अच्छे से खुश्क कर लेंगे। ये चिकन कौरमा आप सहरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अफ्तारी में भी, और इसका तो टेस्ट बहुत ही लाजवाब होगा। एक दफ़ा बनाएंगे तो देगी कौरमा भी भूल जाएंगे। जब तक मैं चिकन को फ्राई कर रही हूँ, अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। अब मैं इसमें ऐड करूँगी स्पाइसेस। 1.5 टीस्पून चिली फ्लेक्स शामिल किया था, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर शामिल, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1.5 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया था। हल्दी से हमारा सालन का कलर तो अच्छा होता है पर उसका टेस्ट भी लाजवाब होता है। 1.5 टीस्पून में इसमें सूखा धनिया पाउडर शामिल किया था। कौरमा बनाने के लिए मैंने ये चिकन कौरमा मसाला इस्तेमाल किया था। ये तकरीबन 2 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया था। ज़्यादा हम इसमें शामिल नहीं करेंगे क्योंकि हमने घर के मसाले भी इसमें बहुत ज़्यादा ऐड किए हैं। घर के मसालों से तो हमारे सालन का टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मैं अच्छी तरह इसकी भुनाई करूँगी ताकि हमारे मसाले अच्छी तरह से चिकन में रच जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसाले तकरीबन ही हमें बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। इसी तरह से आप इसकी बुनाई करेंगे तो आपके चिकन कौरमे का टेस्ट बहुत ही लाजवाब होगा। जो हमने दही का मिक्सचर रेडी किया था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया था। इसको अच्छी तरह मिक्स करके तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मैंने इसको कवर करके रख दिया था। फुल आंच पे हम इसको करेंगे और जब भी आप दही शामिल करें तो आप आंच को हमेशा हल्का रखें। यहाँ पर इसको मैंने तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था। 5 मिनट के बाद माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा ज़बरदस्त चिकन कौरमा यहाँ पर रेडी हो चुका था। तकरीबन 1 किलो चिकन से मैंने ये कौरमा रेडी किया था। इसको 10 से 12 अफराद आराम से खा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो चिकन का कौरमा है वो कितना गाढ़ा और ज़बरदस्त बनकर रेडी हुआ था। कुछ लोग अलग प्याज फ्राई करते हैं उससे इसका कौरमा ज़्यादा गाढ़ा करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, प्याज तो बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। हम बहुत ही कम प्याज और बहुत ही कम टमाटर में इतना ज़बरदस्त सा कौरमा घर पर रेडी करेंगे। और एंड में मैंने थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें शामिल करके अपने सालन को यहाँ पर रेडी कर लिया था। अब करेंगे हम इसको डिश आउट। आप भी ये सिंपल वे में ढेरों सारा चिकन कौरमा घर पर रेडी कर सकते हैं।
ख़ास तौर पर आप रमज़ानुल मुबारक में इस तरह का चिकन कोरमा बनाकर अफ्तारी पार्टीज़ या सहरी या अफ्तारी में एंजॉय कर सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। ये जितनी ही सिंपल है और इसका टेस्ट उतना ही लाजवाब है। घर के मिसालों से ज़बरदस्त सा 1 kg चिकन कोरमा घर पर ही रेडी करें और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें, ताकि इस तरह की सिंपल और इजी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।